यह कहानी है एक छोटे से गांव के आदमी राघव की, जिसे अब फांसी की सजा मिल चुकी थी। राघव का जीवन एक आम इंसान की तरह ही शुरू हुआ था। वह एक मेहनती और ईमानदार लड़का था, जिसकी इज्जत पूरे गांव में थी। उसकी शादी गांव के सबसे सुंदर लड़की मीरा से हुई थी। दोनों का जीवन सरल और सुखी था। उनके पास ज्यादा धन दौलत नहीं थी, लेकिन वो एक दूसरे के प्यार में डूबे हुए थे और अपनी जिंदगी में बेहद ही खुश थे। राघव और मीरा का प्यार एक मिसाल था, जिसे देखकर गांव के लोग उनकी तारीफ किया करते थे। लेकिन उनकी यह खुशहाल जिंदगी अचानक एक भयानक मोड़ पर आ जाती है। एक दिन गांव के जमींदार के बेटे सुरेश की लाश राघव के खेतों के पास मिली। गांव में अफवाह फैल गई कि सुरेश की हत्या राघव ने ही की है। सुरेश गांव का बहुत ही रईस और पावरफुल आदमी था। उसकी हरकतें अक्सर गांव वालों के लिए परेशानी का कारण बनती थी, लेकिन उसकी पावर के सामने कोई कुछ नहीं कह पाता था। कुछ दिन पहले सुरेश ने राघव की पत्नी मीरा के साथ बुरा बर्ताव करने की कोशिश की थी, जिससे राघव ने अपने सम्मान का सवाल बना लिया था। इस बात को लेकर सुरेश और राघव के बीच बहस भी हुई थी, जिससे कई गांव वालों ने सुना था। इस घटना के बाद जब सुरेश की लाश मिली तो सारे शक राघव पर आ गए। राघव को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने उसे हिरासत में लिया और बिना किसी ठोस सबूत के उसके खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। राघव ने लाख सफाई दी कि वह निर्दोष है, लेकिन परिस्थिति के हिसाब से सारे सबूत उसके खिलाफ थे। सुरेश के परिवार ने अपने पावर का इस्तेमाल किया और अदालत ने जल्दबाजी में फैसला सुनाते हुए राघव को मौत की सजा दे दी। मीरा पूरी कोशिश कर रही थी कि राघव को बचा सके, लेकिन उसके पास ना पैसे थे ना पावर। हर दरवाजा खटखटाने के बाद भी उसे कोई सहारा नहीं मिला। आखिरकार फांसी का दिन नजदीक आ गया। राघव को जेल में बंद कर दिया गया था और उसकी मौत का समय करीब था। उसके पास सिर्फ कुछ ही दिन बचे थे। जेल का माहौल शांत था, लेकिन राघव के मन में तूफान उठ रहा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी जिंदगी का अंत इस तरह होगा। उसने हमेशा ईमानदारी से जीने की कोशिश की थी, और अब वह एक अपराध के लिए मरने जा रहा था जो उसने किया ही नहीं था। फांसी से एक दिन पहले जेलर ने राघव से पूछा, तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा है? राघव ने कुछ देर तक सोचा और फिर धीरे से कहा, मैं अपनी पत्नी मीरा के साथ एक आखिरी रात बिताना चाहता हूँ। क्या यह संभव है? जेलर यह सुनकर हैरान रह गया। उसने अपनी पूरी नौकरी में ऐसा कभी नहीं सुना था कि कोई कैदी अपनी पत्नी के साथ रात बिताने की इच्छा जताए। लेकिन जेलर राघव की कहानी से वाकिफ था। वह जानता था कि राघव एक अच्छा इंसान है और शायद हालात का शिकार हुआ है। जेलर ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, मैं कोशिश करूंगा, लेकिन यह आसान नहीं होगा। जेलर ने अपने बड़े अधिकारी से बात की और काफ़ी मशक्कत के बाद उन्हें इस शर्त पर रजामंदी मिल गई कि राघव और मीरा को एक अलग कमरे में रात बिताने दी जाएगी, लेकिन सख्त निगरानी में। जेलर ने इस खबर को राघव तक पहुंचाया और राघव की आंखों में एक अजीब सी चमक लौट आई। उसने अपने दिल में मीरा के साथ आखिरी बार समय बिताने की उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन अब वह उम्मीद फिर से जाग उठी थी। मीरा को भी जेल बुलाया गया। जब वह आई तो उसकी आंखों में आंसू थे। वह राघव के पास जाकर उसके हाथों को थामते हुए फूट फूट कर रोने लगी। राघव ने उसकी आंखों से आंसू पोंछते हुए कहा, मीरा, अब रोने का कोई फायदा नहीं। हमने जो समय साथ बिताया वही हमारी सबसे बड़ी दौलत है। जेलर ने दोनों को एक कमरे में ले जाकर बंद कर दिया, जहां सिर्फ एक बिस्तर था और दीवारों पर अजीब सी सन्नाटा पसरा हुआ था। यह कमरा वैसे तो जेल के भीतर था, लेकिन कुछ घंटों के लिए यह उनकी दुनिया बन गया था। राघव और मीरा उस कमरे में बैठ गए। मीरा ने चुपचाप राघव के कंधे पर सिर रख दिया
वे दोनों समझ चुके थे कि यह उनकी आखिरी रात है। उस कमरे में ना कोई शब्द थे, ना कोई बातचीत, बस एक गहरी चुप्पी और आंखों में बहते आंसू थे। राघव ने मीरा को अपनी बाहों में भर लिया। उसकी गर्माहट में वह सुकून ढूंढ रही थी जो शायद इस दुनिया के बाहर नहीं था। तभी धीरे से राघव मीरा से कहता है, तुमने हमेशा मेरा साथ दिया मीरा, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें छोड़कर जा रहा हूँ। मीरा ने रोते हुए कहा, तुम्हारा कोई दोष नहीं है, इस दुनिया ने हमारे साथ अन्याय किया है, लेकिन एक बात याद रखना, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगी। तुम जहां भी जाओगे मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। राघव ने मीरा को चुप कराते हुए उसके होठों पर अपना हाथ रखा और कहा, अब रो मत, हमें यह आखिरी रात प्यार से बितानी चाहिए। मुझे बस यह रात तुम्हारे साथ चाहिए थी और अब मैं सुकून से मर सकूंगा। दोनों ने वह रात एक दूसरे के प्यार में बिताई। उस छोटे से कमरे में सिर्फ 2 दिन धड़क रहे थे जो एक दूसरे को आखिरी बार महसूस कर रहे थे। सुबह होते ही जेल के पहरेदारों ने दरवाजा खटखटाया। वह वक्त था राघव की आखिरी यात्रा का। मीरा के आंसू अब भी रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, लेकिन राघव ने उसके आंसुओं को पोंछते हुए कहा, हम फिर मिलेंगे मीरा, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में जरूर। राघव को फांसी की ओर ले जाया गया और मीरा दूर खड़ी बस उसे देखती रही। जब फांसी का फंदा राघव के गले में डाला गया, उसने आखिरी बार मीरा की ओर देखा और मुस्कुराया। वह जानता था कि इस दुनिया ने उसे अन्यायपूर्ण तरीके से मौत दी है, लेकिन उसकी आखिरी रात उसे मीरा के साथ सुकून से बिताने का मौका मिल गया था। फांसी का लीवर खींचा गया और राघव की जिंदगी खत्म हो गई, लेकिन उसकी आत्मा शायद मीरा के साथ हमेशा के लिए जुड़ चुकी थी। मीरा ने राघव की मौत के बाद खुद को अकेला महसूस किया। उसने राघव के बिना जीने की कोशिश की, लेकिन कुछ ही महीनों में वह भी इस दुनिया को छोड़ गई। गांव वालों ने कहा कि वह अपने पति के बिना जी नहीं पाई। राघव और मीरा की यह प्रेम कहानी एक अद्भुत और दुखद अंत लेकर खत्म हुई, लेकिन उनके प्यार की यह आखिरी रात हमेशा के लिए अमर हो गई। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी, और इस बार मैं कहानी अच्छी लगने की उम्मीद नहीं करूँगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आज की ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आई ही होगी। तो आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और ऐसे ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं फिर किसी नई कहानी के साथ।